हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास स्पेशली हमारे 9th क्लास के बच्चों के लिए कई दिन हो गए थे, तो 9th क्लास से रिलेटेड आज हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर को शुरू करें हम उससे पहले कि अब हमारी वेकेशंस लगभग खत्म हो चुकी है, तो पढ़ाई वाले मोड पर वापस आ जाना है। 9th क्लास के लिए साइंस की हमारी ये पहली क्लास, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानें कि ये जो वर्ड लिखा हम देख रहे हैं मैटर, एक्चुअली ये मैटर है क्या? मैटर, यहाँ कोई भी चीज हम कैसे डिफाइन करें मैटर को, तो हमारे चारों तरफ हम जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे पेंसिल हो, इरेजर हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, और भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देखते हैं, ये सभी किसी ना किसी मैटर से मिलकर बनी हुई है। मैटर जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मैटर को हम डिफाइन करें इस तरीके से कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कंटेन्स मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी वस्तु जिसमें वजन है और जो कि जगह घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैटर। हर वो वस्तु, तो पदार्थ, कोई भी वस्तु जो कि जगह घेर रही है या जिसमें वजन है या भार है, उसे क्या कहा जाएगा? मैटर कहा जाएगा। अब मैटर जो है ये बहुत पुराने समय से ही कई सारे साइंटिस्ट इन मैटर के बारे में जानने लगे और कई रिसर्चेस की गई। अब ये पता लगाया गया कि ये मैटर जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये किसी एक ही चीज से मिलकर बना होता है या इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एक साथ मिलकर बने होते हैं। अब जैसे कि आज हम तो जानते हैं कि कोई भी मैटर जो है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, लेकिन पहले जब इसके बारे में पता नहीं था तब क्या होता था? तो हम हिंदी में इसको कैसे डिफाइन करें कि पदार्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए कि जैसे हमारे जो पुराने ग्रंथ वगैरह उनमें ये माना गया है कि प्रत्येक जो वस्तु है वो पंच तत्व से मिलकर बनी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ऐसा माना जाता है। और जैसे जैसे रिसर्चेस होती गई तो ये माना गया कि हर पदार्थ जो है वो किसी न किसी छोटे कण से मिलकर बना गया है। पहले ये माना गया, दो तरह के मत आए कि या तो कोई भी जो पदार्थ है वो एज सच होता है, यानी कि जैसा उसका आकार स्वरूप है वो वैसा ही होता है, एक ही चीज होती है। और कुछ लोगों का मानना ये था कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर कोई भी पदार्थ या मैटर बनता है। अब हम इस चैप्टर में, हमको अभी तक जो पढ़ना था वो यही पढ़ना था कि व्हाट इज मैटर, यानी कि पदार्थ है क्या। तो हमने ये जाना कि प्रत्येक वस्तु जिसमें वजन है और जो जगह घेर रही है, ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि मास और जगह घेर रही है यानी वॉल्यूम, हर वो वस्तु जिसके अंदर मास और वॉल्यूम है वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। प्रत्येक लिविंग या नॉन लिविंग थिंग पंच तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु से मिलकर बना हुआ है। अब हम जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे कि ये जो शब्द है मैटर या ये जो शब्द है पदार्थ, इसके बारे में हम दो तरह के गुण सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एक तो इनके फिजिकल नेचर को जानेंगे और एक इनके केमिकल नेचर को जानेंगे, कि यानी कि फिजिकल यानी भौतिक गुण जानेंगे और रासायनिक गुणों को जानेंगे। तो अब हम शुरू करें इस चैप्टर को और एक एक करके हम इनके बारे में, जो मैटर है इनके बारे में जानें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के फिजिकल नेचर यानी कि भौतिक गुण। आराम से एक एक टॉपिक को आराम से समझ के पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर।
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण। अब एक एक भौतिक गुण को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जाने कि भौतिक गुण होते क्या हैं। तो भौतिक गुण ऐसे गुण जो कि बदलते नहीं हैं, सेम रहते हैं, उनको भौतिक गुण कहा जाता है। जैसे कि हम आकार बदल दें, जैसे कागज है ना, तो भौतिक गुण क्या है, कागज है उसको हमने मोड़ दिया, एरोप्लेन बना दिया उसका, है ना, दोबारा खोल दिया वो सेम उसी साइज में वापस आ जाएगा। उसको हमने फाड़ दिया लेकिन वो फटे हुए टुकड़े भी रहेंगे, कैसे, कागज के ही रहेंगे। तो ये जो गुण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। आगे इनके बारे में अपन और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भौतिक गुण जो है मैटर का वो ये है कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। पार्टिकल्स यानी कि पदार्थ, पार्टिकल्स यानी कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बनता है। अब साइंस जो है वो हमें ये सिखाती है कि किसी भी बात पर हमको सुनकर विश्वास नहीं कर लेना है। साइंस हमें लेकर जाती है किस तरफ, कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और अगर कोई किसी बात को कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रूफ जरूर है। सबसे पहली बात तो साइंस पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं हम, तो हमारे लिए किसी ने कह दिया कि ये काम ऐसे हुआ है, तो हम उस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ना कि कही हुई बात पर झूठा विश्वास कर लेंगे। तो साइंस जो है हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाती है, यानी कि सच्चाई जानने के लिए हमें जागरूक बनाती है। अब किसी ने कहा, मान लीजिए मैं ही कहती हूँ कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो इस बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना है। हमें ये जानना है कि अगर ये पदार्थ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका कोई प्रूफ भी तो होगा। ठीक है, तो अब इसके प्रूफ को जानने के लिए हम क्या करें कि एक छोटा सा प्रयोग करके देख लेते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से अगर मिलकर बनाए तो हम कैसे जाने। तो देखो कि ये हमने एक बीकर ले लिया, बीकर ले लो, चाहे हमारे घर पर ग्लास है कांच का वो ले लेते हैं हम। अब क्या करें कि मान लो ये जो ग्लास है इस पर आपने देखा होगा ना कुछ ग्लासेस मग्स वगैरह आते हैं ना, उन पे यहाँ 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से ml लिखा हुआ रहता है, 10, 20, 30, 40 एज सच। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 60, 70, 80, 90 एंड 100 ml लिखा हुआ है, मान लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने 50 ml तक पानी को भर दिया। ये मैंने 50 ml का मार्किंग कर दिया, ये 50 ml तक मैंने इसमें क्या भर दिया है, पानी भर दिया। अब मैंने कहा कि कोई भी मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना इतने टाइनी, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको हमारी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन इसका प्रूफ क्या है, तो देखो अब ये जो बीकर है ना इसमें पानी का मार्क हमने नोट कर लिया, कितना है, 50 ml। अब मैं क्या करती हूँ कि 2 टेबलस्पून यानी हमारी खाने वाली चम्मच जो है वो शुगर की इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, 2 चम्मच मैंने जब शुगर की डाली और फिर मैंने क्या किया कि चम्मच से इसको स्टर यानी कि हिलाया। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, नॉर्मल पानी है, रूम टेम्परेचर पे, ज्यादा ठंडा नहीं, जल्दी घुल जाएगा। क्या होगा कि ये पानी जो है इसके अंदर ये चीनी घुल जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या डाला इसमें 2 चम्मच चीनी, तो क्या वो 2 चम्मच चीनी जितना वाटर मार्क अप होना चाहिए था। भाई जब हमने चीनी डाली है, जगह इतनी ही थी, 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो पानी का मार्क थोड़ा बहुत तो माइन्यूट सा तो ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, कम तो हुआ ही नहीं है ना, पानी ऊपर होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मार्क जो है ना ये 50 ml तक यही रहता है चीनी की घुलने के बाद भी। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि ये जो पानी है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं जहां पर जाकर कौन फिट हो जाता है, ये चीनी के पार्टिकल्स जो कि घुलने के बाद इस पानी में मिक्स हो जाते हैं। और ये जो प्रयोग है ये हमें ये बताता है कि चीनी जो है वो पानी के अंदर इस तरह घुल जाती है कि पानी के लेवल में कोई अंतर नहीं आता। पहली बात तो हमने ये जानी। अब अगला जो भौतिक गुण है वो हम ये जानेंगे कि ये जो पार्टिकल्स है ना ये इतने कितने छोटे हैं कि ये इसके अंदर घुल गए और तो भी हमें पता ही नहीं चले। यानी कि अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले टॉपिक पर चलें कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर।
सेकेंड वन इज हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स मैटर के, जो कि पानी के अंदर जब हमने 2 चम्मच चीनी को घोल दिया तो भी वाटर लेवल में कोई अंतर नहीं आया। अब इसके लिए हम एक क्या प्रयोग करते हैं कि हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम 100 ml वाटर भर लेते हैं और क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, 2-4 टुकड़े हम बहुत छोटे छोटे से वो इस पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देते हैं। इससे क्या होता है, पानी का रंग पिंक हो जाता है, ठीक है। अब सहूलियत के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा उजाला डाल देते हैं नापकर अंदाजे से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पानी कैसे कलर का हो गया, पिंक हो गया, या हमने उजाला डाला तो पर्पल कलर का हो गया। हमने ऐसा किया कि 100 ml था तो 90 ml तो पानी ले लिया और 10 ml इसमें उजाला मिक्स कर दिया। उजाला केवल हम अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम उस चीज को अच्छे से कल्पना कर सके कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए अब क्या होगा कि ये जो पानी है पूरा पिंक या जो पर्पल कलर का हो गया है, इसके अंदर से हम 10 ml पानी को निकाल लेते हैं जो कि कैसे कलर का है, पिंक कलर का है, और इसको फिर से हम क्या करते हैं 90 ml वाटर में मिक्स कर देते हैं। क्या होगा, इस पानी का कलर भी कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, लेकिन इसके मुकाबले कम पिंक होगा, है ना, क्लियर। फिर क्या करें, फिर एक बीकर लें और उसमें हम 90 ml फिर से पानी डाल दें और 10 ml यहाँ से डाल दें। ये पानी भी कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, लेकिन कलर हर लेवल पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हल्का होता जाएगा। फिर ऐसा ही करें और हल्का हो जाएगा, फिर करें ऐसा ही और हल्का हो जाएगा, और हम ये देखेंगे कि लगभग 10 बार ये प्रयोग करने के बाद हमें ये दिखाई देगा कि पानी का जो कलर है ना वो ओरिजिनलिटी की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि ये 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट से भरा हुआ जो सॉल्यूशन था, ये लगभग 100 ml है तो 1 लीटर हो गया, लगभग 1 लीटर पानी को कलर करने के काम आ सकता है। यानी हमको ये पता चला कि ये 10 ml जो पार्टिकल्स हमने लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, वो इसमें मिक्स हो गए, फिर यहाँ से 10 ml ले लिए, फिर 10 ml ले लिए। हर बार इनकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा मान के चलते हैं हम, वो कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये पार्टिकल्स जो हैं ये इतने छोटे होते हैं कि दीज आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, यानी कि हमारी कल्पना से परे इतने छोटे होते हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये पार्टिकल्स जो मैटर के हैं ये कितने छोटे होते हैं। क्लियर, चलिए, तो हमने ये जान लिया कि पार्टिकल्स जो हैं ये कितने छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे होते हैं, इनके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब अगले गुण की तरफ चलें, जो कि है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड क्वालिटी अब अपन पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि ये जो पदार्थ है ना, इनके जो कण हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान उपस्थित होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। अब देखो ये है तो वैसा ही जैसे हमने पहला गुण जो पढ़ा कि पार्टिकल्स के बीच में जगह तो होती है, लेकिन अब ये जो जगह है ये केवल चीनी या नमक को घोलने के काम आ रही है या और भी कुछ चीज हम बोल सकते हैं। तो कैसे पता करें कि ये जो पार्टिकल्स है ना इनके अंदर बहुत छोटी छोटी जगह पाई जाती है। अब देखो कि मैंने घर पर मेहमान आ गए और हमें बनाना है नींबू पानी, ठीक है। अब क्या करें कि मान लो हमने पानी ले लिया 4 गिलास, कितना भी ले लिया, जितना हमको, जितने हमारे मेहमान हैं उसके अकॉर्डिंग ले लिया, हम भी तो पियेंगे, ठीक है। चलो, तो अब क्या किया हमने कि ये 1 लीटर 4 गिलास जितना भी पानी हमने लिया हमारे मेहमानों के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम कई सारी चीजें, प्लेन सा ही बनाना है तो हमने क्या किया, इसमें शुगर मिक्स कर दी, मान लो थोड़ा सा सॉल्ट भी मिक्स कर दिया,
और क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेमन जूस ऐड कर दिया। ठीक है, और मान लो मसालेदार बनाना है तो कुछ मसाला भी मिला दिया इसके अंदर। ठीक है, और भी कई चीजें हम मिला सकते हैं इसके अंदर। अब क्या किया, ये सारी चीजें हमने इसमें मिक्स कर दी। पानी का लेवल उतना ही रहेगा जितना पानी हमने लिया था, यानी कि ये सारी चीजें जाकर कहाँ चली गई, इस पानी के अंदर। और इस पानी के अंदर क्या थे, ये जो पानी के पार्टिकल्स थे इनके अंदर क्या था, गैप था या स्पेस प्रेजेंट था। और उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, ये सब ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है, एक ही तरह से बट जाते हैं या पूरी तरह से फैल जाते हैं। इसका पता हम कैसे लगाएं कि चाहे तो हम ये वाला शुरू वाली शिकंजी या नींबू पानी पी के देख लें, और चाहे जग में लास्ट वाली बची हुई देख लें, पूरी का टेस्ट कैसा होगा, एक जैसा ही होगा। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं, और इसका एक प्रयोग बताऊं मैं आपको, देखो कि हमने ये एक ले लिया जार। ठीक है, ये जार जब हमने ले लिया और इसके अंदर हमने कंचे डाल दी। कंचे खेलते हैं ना, बचपन में खेला करते थे, तो वो कंचे जो हैं ये हमने डाल दिए। मान लो ये इतना बड़ा था, मैंने यहाँ तक इसमें ही कंचे भर दिए। ठीक है, भर गए। अब और कोई चीज आ सकती है इसके अंदर, नहीं आ सकती है ना। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये अभी भी खाली है। अब ये इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। देखो अब क्या हुआ कि अब क्या कहेंगे कि भाई ये कंचों से पूरा भर गया जार या ग्लास जो भी था, लेकिन मैंने कहा कि ये खाली है। कैसे खाली है, अब कैसे प्रूव करूं, वही वाली बात की हम मानेंगे नहीं कि खाली है। आपने कहा खाली भरा हुआ है, मैंने कहा नहीं खाली है, तो आप कहोगे भाई कैसे खाली है, बताओ प्रूव करो हमको। हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे, हमारे हिसाब से तो भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी इसके अंदर। क्या होगा, मिट्टी आ जाएगी ना इसके अंदर, आ जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ये जो जगह है उसको ऑक्यूपाई कर लेगी मिट्टी। तो हमें पता चल गया कि ये जार खाली नहीं है। अब भर गया क्या, ये अब भर गया नहीं, मैं कह रही हूँ अभी भी नहीं भरा। फिर कोई बात कि बताओ नहीं भरा तो आप प्रूव करो। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी भी आ जाएगा ना, पानी भी आ जाएगा। यानी कि मिट्टी और कंचे डालने के बाद भी इनके बीच में जो जगह थी उनके अंदर क्या था, स्पेस प्रेजेंट था। और उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, ये पानी ऑक्यूपाई कर लेता है। और इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या है, रिक्त स्थान है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है किसी भी चीज को मिक्स करने पर। क्लियर, चलिए तो ये हमने जान लिया। चलिए अगला गुण पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि ये जो पदार्थ के कण हैं लगातार क्या रहते हैं, गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। अब कैसे पता चला है कि ये जो गति कर रहे हैं पार्टिकल्स जो हैं किस तरह गति कर रहे हैं, तो इसका पता हम देखो कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिससे हम ये बता सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर की लगातार गति करते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो सबसे पहले एग्जांपल है हमारा अगरबत्ती। जानते हैं अगरबत्ती, कि पूजा घर में हम अगरबत्ती इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक, ठीक है, इंसेंस स्टिक ले लें, या डीओ लगाते हैं है ना, परफ्यूम लगाते हैं वो, ये इस एग्जांपल में आ जाएंगे कि हमने अगरबत्ती कहाँ जलाई है, पूजा वाले कमरे में, लेकिन खुशबू उसकी मतलब हमको पता चल जाता है थोड़ी देर में कि पूजा वाले घर में अगरबत्ती जली हुई है। परफ्यूम लगा रखा है, किसी ने हमारे पास से निकल के जाता है, उसने बताया नहीं हमें कि मैंने परफ्यूम लगाया, लेकिन फिर भी उसकी जाने से हमें पता चल जाता है कि उसने परफ्यूम लगा रखा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये अगरबत्ती के पार्टिकल्स या फिर परफ्यूम के पार्टिकल्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं। और इनके मूव करने के पीछे रीजन क्या है, इनके मूव करने के पीछे रीजन है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। और ये जो गतिज ऊर्जा है ये ही इन पार्टिकल्स को गति करने में मदद करती है। गतिज ऊर्जा जानते हैं ना, बहता हुआ पानी है इसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है।
आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में आगे अपन। पहला एग्जाम्पल तो हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल और देखें। दूसरा एग्जाम्पल हम ये देखें कि जैसे हमने एक ग्लास में तो गर्म पानी ले लिया और एक में हमने ठंडा पानी ले लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि चाय की पत्ती डाल दी, चाय बनाते ना अपन, ठीक है। और इसके अंदर ये गर्म पानी है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया, चाय की पत्ती डाल दी, ठीक। अब ये बताओ कि कौन से वाले पानी का कलर पहले चेंज होगा। ठंडा पानी है और इसके अंदर हमने चाय की पत्ती डाल दी, और यहाँ गर्म पानी है इसमें हमने चाय की पत्ती डाल दी। ऑब्वियसली यहाँ पर होगा, चाय जब हम बनाते हैं, है ना, तो मिलाते चाय की पत्ती डालते क्या होता है, कलर आ जाता है ना चाय का थोड़ी देर में। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम चाय को बॉईल कर रहे हैं, पानी को बॉईल कर रहे हैं जिसमें हमने चाय डाली हुई है, तो क्या हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है, उसे कौन सी एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी लेते ही जो पार्टिकल्स हैं किसके, वाटर के, वो क्या ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ज्यादा मात्रा में काइनेटिक एनर्जी, वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से पानी का कलर जल्दी चेंज हो जाता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी गर्म पानी में ज्यादा है और ठंडे पानी में कम है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है मैटर के जल्दी गति करेंगे। इसका एग्जांपल आपने ये भी देखा होगा कि हम जब नींबू पानी बनाते हैं, तो अगर हम नॉर्मल टैप वाटर लेके बनाते हैं ना, नॉर्मल पानी लेकर और बनाते हैं, तो शक्कर जल्दी घुल जाती है। और उसी जगह अगर फ्रिज का पानी लेकर और फिर उसको घोलें, तो शक्कर को घुलने में ज्यादा टाइम लगता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एनर्जी मिलने पर किसी भी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और वो ज्यादा जल्दी गति करते हैं। डिफ्यूजन हमने जान ही लिया कि ये एयर की मदद से पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह घूमना जो है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिफ्यूजन। तो इस तरह आज हमने क्या जान लिया, हमने मैटर की जो गुण थे वो सारे जान लिए। अगली क्लास में हम एक टॉपिक और बचा है इसमें, उसको कंप्लीट करेंगे, प्लस फिर हम पढ़ेंगे हमारे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लास को अच्छे से पढ़ना, चैप्टर 1 से शुरू से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर को अच्छे से समझने में प्लस साथ ही साथ याद करने में भी मदद मिलेगी। क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड, और एक अच्छी सी कॉपी बना लेना, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे या आपको अच्छे से समझ में आए उनको नोट डाउन करते रहना। तो पढ़ाई को रेगुलर रखिए आप, और जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।